अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। एक बड़ी ही विचित्र घटना आपकी ज़िंदगी में घटने वाली है, जिसे देखकर आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मित्रों, इस वक्त अगर मैं बात करूं आपके ग्रह गोचर की, तो इस वक्त आपके जीवन में कुछ ग्रह आपके लिए कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां का निर्माण करेंगे, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वह क्या किस्मत है। दोस्तों, यानी कि सोने पर सुहागा आपके साथ होने वाला है। इस बार इस वीडियो को साधारण समझने की मुखरता बिल्कुल भी मत करना मित्रों, क्योंकि इस बार जो महापरिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होगा, वह परिवर्तन आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि अब तक आपको जितना रोना था आप रो लिए, लेकिन आज से आपकी ज़िंदगी में मित्रों आंसू तो होंगे, मगर वो सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों के आंसू रहेंगे। इसलिए आप बिल्कुल अंत तक ध्यान से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को सुनें, क्योंकि महा सावधानियाँ और महा चेतावनी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। देखिए मित्रों, विधि का विधान भी अब बदलने वाला है। इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में देखा गया है मित्रों कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठा हुआ है। और दोस्तों, रहा जो वह आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। तो इस बार जो परिवर्तन होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वह परिवर्तन साधारण तो बिल्कुल नहीं होंगे। देखिए, आपके जीवन की हर एक सच्चाई मैं आपके सामने लाकर रहूँगी। इस सच्चाई को सुनने की आपको सिर्फ हिम्मत रखना है। और देखिए मित्रों, के जीवन में वही इंसान आगे बढ़ सकता है जो इंसान सच सुनने की हिम्मत रखता है। सच भले ही कड़वा होता है, लेकिन इंसान को बहुत आगे, बहुत ऊपर तक ले जाता है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय महाकाली अवश्य लिख दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कुछ भी अच्छा होता है, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को छुपा कर रखना है, क्योंकि इस वक्त लोगों की नज़र आसानी से लग सकती है। मित्रों, जीवन में अगर छोटी छोटी खुशियाँ आपको मिल रही है, तो उन खुशियों को जितना ज़्यादा हो सके छुपाने की कोशिश करें। लोगों के सामने आपको अपने की बड़प्पन बखान नहीं करना है। सबसे पहले यह बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा और वह चीज़ आपको जो मिल रही है उसे खुशी खुशी आप स्वीकार करें मित्रों, क्योंकि इस वक्त गृह परिस्थितियाँ आपको बहुत चीज़ें सिखा सकती है। अब मित्र देखिए, जहाँ एक और आपके लिए बहुत सारी शुभ घटनाएं होगी, वहीं दूसरी और एक अशुभ घटना भी बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपकी एक आदत है मित्रों, और वह आदत यह है कि आप हर काम को कल के ऊपर टाल देते हैं। आपके पास कोई काम आया तो आप आलस लाने लगते हैं कि अरे इसको तो कल करेंगे, अरे इसको तो परसों करेंगे। लेकिन इसी वजह से मित्रों आपने पिछले समय में भी ना जाने कितनी बड़ी गलतियां की है और अंत में आपको पछताने का मौका भी नहीं मिला है। इसलिए आपको इस बार अपने इस आलस को, गुण को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आप आलस त्यागेंगे तभी तो कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे और अपना वचन को लोगों को सामने रख पाएंगे। मित्र देखिए, इंसान जैसा सोचता है वैसा बनता है। अगर आज आपने आलस को त्याग दिया, तो अपने जीवन को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दिया, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आप जब ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर पिछले वक्त में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वह आपको एक सबक मिला है कि आने वाले समय में आप सबको मित्रों सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे। अपने आप को आप जितना ज़्यादा सतर्क मित्रों और सुरक्षित रखेंगे, उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि पिछले समय की जो घटनाएं आपके साथ घटी थी, वह साधारण नहीं थी। जिन जिन लोगों के ऊपर आपने विश्वास किया था, अपने जीवन को छोटी छोटी चीज़ों आपने जिन लोगों के साथ शेयर की थी, वही लोग मित्रों आपके लिए कुछ हद तक जहर बन चुके थे। और वह आस्तीन के सांप आपके पैर में बेड़िया बन चुके थे। इसलिए इस बार आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आप अपने जीवन की जो चीज़ें हैं उन्हें छुपाने की कोशिश कीजिए। आज के समय में लोग क्या करते हैं कि अगर जीवन में कुछ भी ऐसी बातें हैं दोस्तों,
कुछ भी थोड़ा सा नया हुआ, किसी जगह पर गए, कुछ नई चीज़ लेकर आए तो तुरंत उस चीज़ की हम क्या करते हैं कि स्टोरी लगा देते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, और फिर जब नज़र लग जाती तो वह चीज़ हमसे दूर चली जाती है। इसलिए मित्रों, आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। अपने जीवन की खुशियाँ सिर्फ अपने परिवार और स्वयं तक रखने की कोशिश करें। अब और इतना ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और बता देते हैं कि मित्रों, कुछ भी हो जाए, अपने घर के दरवाजे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुबह 6 बजे के समय पे ही खोलें, क्योंकि इस वक्त में देखिए देवी देवताओं का आगमन होता है। हमारे घर में देवी देवता प्रवेश करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि सूरज सिर पर हो जाता है, उसके बाद उठते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बहुत ही गलत माना गया है। इसी वजह से मित्रों, आज के समय में लोग मॉडर्न हो गए हैं और मॉडर्न के चक्कर में शास्त्रों को भी कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, अरे ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसे ही चलने देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि हमारी ज़िंदगी को बदलना हमारे हाथ में होता है। आज आपके साथ में कोई चीज़ है और अगर आप उसे कसकर नहीं पकड़ेंगे तो वह चीज़ आपके हाथ से छूट सकती है। ठीक उसी तरह मित्रों, अगर एक बार वह चीज़ आपके हाथ से छूट गई तो वापस हाथों में लाना मुश्किल है। ठीक है, इसी प्रकार समय भी ऐसी चीज़ है कि दिखता नहीं है, और यह कहते हैं कि वैसे तो समय बहुत है, और जो इंसान समझदार है, जो समय की माया समझता है, उसे पता है कि समय ज़्यादा नहीं है। आप अगर हर चीज़ को कल के ऊपर टालेंगे तो कल किसने देखा, कल क्या पता क्या हो जाए मित्रों। इसलिए जो भी करना है, जो भी निर्णय लेना है, तुरंत ले लीजिए और ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाने दीजिए, क्योंकि आप वह इंसान है जो अपने जीवन के फैसले स्वयं ले सकते हैं। और लोगों को आलोचना से बचिए, इससे महत्वपूर्ण जीवन में आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दीमक की तरह होते हैं। दीमक की तरह से एक लकड़ी को खोखला कर देती है। ठीक उसी तरह से नकारात्मक लोग भी हमारे सोच को खोखला कर देते हैं, हमारे सपनों को खोखला कर देते हैं कि अरे तेरी औकात क्या है, अरे ये चीज़ तो मेरे बस की नहीं है, अरे तेरे साथ तो ऐसा हो, तेरे साथ तो वैसा होगा। इस तरह के जो दीमक वाले लोग हैं, उन्हें मित्रों आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके दूर रखिए। और यदि आपके कोई संतान है और आपकी संतान की यदि विवाह में कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी संतान को यह चीज़ समझानी है कि जन्म मरण की विवाह 3 चीज़ें पहले से लिखी हुई होती है। इसलिए ज़्यादा तनाव ना ले, ज़्यादा डिप्रेशन में ना जाए। मैं माता पिता से भी हाथ जोड़कर एक ही विनती करती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव ना डालें, और इतना अवश्य ध्यान रखें कि वो कहीं वे ज़्यादा नकारात्मक ना बन जाए। क्योंकि देखिए, जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो कहते हैं कि बुरे वक्त में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यानी कि जब जीवन में कुछ भी सही नहीं होता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। मित्रों, आप कैलेंडर खोलकर रखिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको मैं एक तारीख बताऊंगी। उस तारीख के दिन आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। अब वह तारीख क्या पड़ेगी, या तो वीडियो के अंत में ही आपको जानने को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ संकेत बता रही हूँ किस तरह आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। देखिए दोस्तों, इस वक्त कुछ रिश्तेदार आपके घर आ सकते हैं आपका मुंह मीठा करवाने, या फिर मुंह मीठा बहुत ही खुशखबरी होगा। आप ध्यान रखिए मित्रों कि अपने लोगों से आपको जुड़कर रहना है, अपने लोगों से दूर जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हर एक चीज़ यदि आपको छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उन चीज़ों पर पहले ध्यान दें, उन चीज़ों को पकड़ कर रखें, और किसी भी चीज़ के पीछे मित्रों आपको परेशान नहीं होना है। जब उस चीज़ का हमारे किस्मत में लिखा होगा, तब समय आने पर अपने आप वह चीज़ हमारे पास आ जाएगी। यह भी चीज़ अगर आप समय रहते समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, महिलाओं को इस वक्त विशेष ध्यान रखना है कि महिलाएं अपने घर की स्वच्छता और विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका घर शांत और आपका घर स्वच्छ रहेगा तो आपके घर में देवी देवता विराजमान रहेंगे।
आप महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि घर के बाथरूम में कपड़े अधूरे ना छोड़ें। समय रहते उन कपड़ों को साफ सफाई कर लें, उन कपड़ों को धोकर, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि उन कपड़ों में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ चली जाती है किसी वजह से, और जब तक कपड़े हम हर समय धोते नहीं हैं तो फिर उसका असर घर के वास्तु शास्त्र पर पड़ता है और घर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। इसलिए मित्रों, मैं महिलाओं से विशेष आग्रह करूंगी कि अपने जो भी घरेलू कपड़े होते हैं, जैसे किचन के कपड़े हो गए या रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हम जो भी डेली कपड़े पहनते हैं वह हो गए, तो उनकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान जब अच्छे कपड़े पहनता है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, तो उसके आसपास का जो वातावरण होता है वह भी बहुत बेहतरीन बनता है। ज़िंदगी से नकारात्मक दूर होती है और जीवन में अच्छे मार्ग भी प्रस्त होते हैं। साथ ही इतना ज़रूर मैं आपको बता देती हूँ मित्रों कि आपके घर परिवार में यदि बार बार पैसों की समस्या देखने को मिलती है, आप देखिए आजकल के समय में पैसों की ज़रूरत किसी इंसान को नहीं है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे पैसों की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति पैसों के लिए तरस रहा है। भूख प्यास सब कुछ भूलकर दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, पेट भरने के लिए भाग दौड़ करता है। अब मित्र देखिए उन पैसों को बरकत होती है। हमेशा ध्यान रखना कि मेहनत की कमाई हमेशा बरकत देती है, और अगर मित्रों वही मेहनत की कमाई नहीं रोक रही है, कमाते हैं एक हाथ से दूसरे हाथ से चला जाता है, दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन भाग्य के नसीब में वह चीज़ नहीं मिलती, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि आप जो महिलाएं हैं जब रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम करने जाते हैं, शयन कक्ष में शयन करते हैं, तब अपने पति के सिर पर से हाथ फेरकर कुबेर देव का एक मंत्र है वह बोले ओम कुबेराय नमः। जी दोस्तों, यह मंत्र आपको याद रहेगा, ओम कुबेराय नमः। इस मंत्र को 11 बार उच्चारण कर लीजिए, क्योंकि रिश्तों देखिए एक शादीशुदा सुहागन महिला के लिए उसका पति भगवान का रूप होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यदि आपके घर के बहुत ज़्यादा ऐसी समस्याएं हो रही है तो सबसे अपने जो भी इंसान है, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, उनके सिर पर 11 बार हाथ फेरिएगा और ओम कुबेराय नमः का मंत्र जाप करिएगा। तो इससे देखिएगा कुबेर महाराज की कृपा बरसती है, इंसान का भाग्य, इंसान मस्तिष्क के निर्माण होता है और भाग्य की रेखा बदलना मित्रों कई हद तक आसान हो जाता है। अगर हमारे जीवन में एक वफादार औरत है या एक वफादार पुरुष है तो उसका सम्मान कीजिए, उसका अपमान मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही बता देती हूँ कि इस वक्त यदि आपके घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम की योजना बनती है तो उस योजना में आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखेगी। मित्रों, धार्मिक कार्यक्रम करने वक्त कोई पंडित जी आपको जोड़े में बैठने को बोल सकते हैं, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। परिणाम की बात करें तो मित्रों, पिछले कुछ समय से भगवान आपकी बहुत परीक्षा ले रहे हैं। कभी आपके परिवार के प्रति इतना समर्पित करवा देते हैं कि आप खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कभी परमात्मा आपको अपने काम के प्रति इतना समर्पित करवा देते हैं कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो भगवान ने आपकी हर रूप में परीक्षा ली, कुछ कठिनाइयाँ भी आपके जीवन में भेजी है, लेकिन आप वह इंसान है मित्रों जो शांत दिमाग रखकर सारी चीज़ों को हल कर लेते हैं। अब इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने जीवन की छोटी छोटी चुनौतियों से जीत जाएंगे तो बड़ी मुसीबतों से तो मित्रों आप ऐसे ही पार करते रहें। छोटी छोटी चीज़ हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है मित्रों, कि जो चीज़ें हमें किताब में नहीं सीखने को मिलती है दोस्तों, हमें ज़िंदगी सिखा देती है। तो ज़िंदगी से सीखने का मौका मिले तो मित्र आप तुरंत ही सीखना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों देखिए, जिस तरह आग और पानी एक साथ हो जाते हैं उसी तरह आप और आपके समग्रंथी यानी कि विपरीत बुद्धि वाले लोग जो हैं वह एक नहीं हो सकते मित्रों। इसलिए उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से जल्द दूर कीजिए जो आपके प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, जो आपके प्रति नकारात्मक बोलते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म करते हैं। मित्रों देखिए, हमारे जीवन में आग के संबंधित कुछ चीज़ें सीखने के लायक हैं कि कुछ लोग होते हैं जो घर को आग लगाते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो घर की आग बुझाते हैं। मित्रों, अग्नि सब कुछ देखती है पर कुछ भी नहीं कहती है। कहते हैं कि जब विवाह होता है तो 7 फेरे अग्नि के सामने के लिए जाते हैं, क्योंकि अग्नि को साक्षी माना जाता है। अग्नि गवाह है उस रिश्ते की, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान रखना है कि तुमने जिस इंसान के साथ 7 फेरे लिए हैं, उस इंसान के साथ कभी छल कपट मत करना, उस इंसान की भावना के साथ कभी मत खेलना, उस इंसान की जज्बात को कभी मत साधारण मत समझना। मित्रों, अपने जीवन में जो भी रिश्ते अग्नि की समझ बने हैं उन्हें ईमानदारी से निभाइए। अग्नि तो सब देखती है, झूठ छल धोखा कपट हुआ सब जवाब बाद में देती है, तो कर्म के रूप में देती है। इसलिए तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी गलत कर्म करेंगे, अगर हम अपने जीवन में कुछ भी गलत चीज़ करेंगे तो उस चीज़ का जवाब हमें समय आने पे मिलता है। और कहते हैं कि अग्नि ऐसी चीज़ है जो हर किसी को या को जलाकर राख कर देती है या फिर पिघलाकर पानी कर देती है। अग्नि के रूप में अनेक होते हैं मित्रों। अग्नि के आकार अलग होते हैं और अग्नि की अलग ही चीज़ होती है। इसलिए मित्रों, अपने आप में इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तुमने कोई चीज़ अग्नि के सामने की है तो अग्नि तुम्हें वह चीज़ ज़रूर लौटा देगी। और पानी भी यह सही चीज़ है, पानी भी इंसान को गले का सामर्थ्य रखता है और इंसान को डुबाने का भी सामर्थ्य रखता है। इसलिए आग और पानी से कभी मजाक मत करना, उससे संबंधित जीवन में फैसले कभी भी मत लेना। मित्रों, कहते हैं कि जिस घर में अहंकार की आग होती है वहाँ रिश्ते जल जाते हैं, जहाँ रिश्तों का नामो निशान भी नहीं बचता। कभी कभी एक छोटी सी बहस, झगड़ा या क्रोध एक पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है, एक पूरे परिवार की खुशियाँ छीन लेती है। मित्रों, घर में सबसे पहले अपने अहंकार की आग बुझाएं। जिस घर में मन की शांति होती है वहाँ लक्ष्मी और प्रेम दोनों निवास करते हैं। मित्रों, आप हमेशा ध्यान रखना कि अपने मन को हमेशा शांत रखना और अपने घर को हमेशा शांत रखना और अपने आप को हमेशा शांत रखना। और आप सभी को बता देते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप तपोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं। सोना जब तक तपता है तभी उसकी असली चमक बाहर आती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी आप मुश्किलों की आग में गुजरोगे तो घबराना मत, आपको बर्बाद नहीं शुद्ध कर रही होती है। उस समय अपने आप के मत हारिए, उस समय अपने आप को मित्रों मत हराइए। इंसान अगर खुद से जीत जाता है तो फिर वह दुनिया से जीत जाता है, क्योंकि कई बार दुनिया से जीतने की वजह खुद की जीतना बहुत ज़रूरी होता है। और मित्रों, आपको बता देते हैं कि अब बस बहुत हुआ, आपको जितना रोना था आप रो लिए, आपको जितना बिलखना था आप बिलख लिए। किसी रिश्ते के पीछे आप उतना मत भागिए। अगर कोई व्यक्ति आपको रिश्ते में उतनी अहमियत नहीं दे रहा है तो आप उस रिश्ते से तुरंत दूर हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर ना तो आपका सम्मान किया जाएगा, ना ही आपको भावनात्मक तरीके से मजबूत किया जाएगा। ज़रूरत है तो जिक्र की, वरना किसी को किसी की फ़िक्र नहीं। आज के समय में कोई किसी का फ़िक्र नहीं करता, बस ज़रूरत होने पर इंसान अपना मतलब निकलवाता है और ज़रूरत पड़ जाने पर इंसान भूल जाता है। इसलिए मित्र, आप ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे जीवन के छोटे छोटे किस्से की ज़िंदगी बना देते और परमात्मा की रजा में ही राजी रहिए, क्योंकि जो परमात्मा ने आपके लिए रोज़ सोच रखा वह बेहतरीन सोच रखा है और बेहतर सोच रखा है, और आगे की परमात्मा आपके लिए बेहतर ही करेंगे। देखिए, जो महिलाएं रोज़ शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाती है वह महिलाओं की मनोकामना जल्द ही भगवान नारायण पूरी करेंगे। तो यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो आप रोजाना शाम को एक घी का दीपक जलाइए तुलसी के नीचे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस छोटी सी वीडियो की समाप्ति यहीं तक होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में जय महाकाली बस लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।